जिस काजी फाइसा ने मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ दरख्वास्तों पर होने वाली समाअत से मुताल्लिक अपना नोट जारी कर दिया है, जिसमें उन्होंने बराह रास्त मौजूदा चीफ जस्टिस सुमरता बंदियाल के दौर से मुताल्लिक संगीन सवालात उठाए हैं और मौजूदा केस से मुताल्लिक भी अपना नुक्ता नज़र पेश किया है। जैसे फाइसा के नोट के मुताबिक 21 जून 2023 को तकरीबन 8 बजे मेरी रिहाइशगाह पर सप्लीमेंट्री कॉज लिस्ट मौसूल हुई, जिसमें जाहिर किया गया था कि 9 जजेस पर मुश्तमिल एक लार्जर बेंच तश्कील दिया गया है, जिसमें मुझे भी शामिल किया गया है और 4 आईनी दरख्वास्तों की समाअत के लिए 22 जून को दिन 11:45 का वक्त मुकर्रर किया गया, यानी दरख्वास्तों को पढ़ने के लिए मुनासिब मौका ही नहीं दिया गया। जैसे काजी फाइसा के मुताबिक ये बेंच मेरे और अगले सीनियर फाजिल जज जैसे सरदार तारिक मसूद के साथ मुशावरत के बगैर बनाया गया और ये बात भी गौर तलब है कि जो आईनी दरख्वास्त सबसे पहले यानी 25 मई को दायर की गई थी वो आखिर में लगाई गई और उनके बाद बतदरीज आने वाली दरख्वास्तें भी बाद में लगाई गई, लेकिन सबसे आखिरी दरख्वास्त जो 20 जून 2023 को दायर की गई उसको तरजीह भी दी गई और तरतीब में पहला नंबर भी दे दिया गया। जैसे काजी फाइसा के नोट के मुताबिक अदालत उज़्मा में यह रिवाज रहा है कि बेंच की तश्कील और दीगर उमूर में सीनियर जज से मशवरा लिया जाता है और उसी तरीक़ाकार के मुताबिक पिछले चीफ जस्टिस गुलजार अहमद चलते रहे और मतवातिर जस्टिस सुमरता बंदियाल से न सिर्फ मुशावरत करते थे बल्कि तकरीबन हर आईनी और अहम मुकदमे में बेंच की सरबराही की जिम्मेदारी उनको देते या उन्हें बेंच का हिस्सा ज़रूर बनाते थे। लेकिन जब से जस्टिस सुमरता बंदियाल ने चीफ जस्टिस का ओहदा संभाला है तो इस रिवायत को तर्क कर दिया और न सिर्फ मुझसे बल्कि अगले सीनियर जज जस्टिस सरदार तारिक मसूद से मुशावरत किए बगैर तमाम ज़रूरी मामलात अपनी ही मर्जी से या अपने मनपसंद एहलकारों के जरिए चलाए। जैसे काजी फाइसा के नोट के मुताबिक बाकी जजों की हैसियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि अपने दौर में एक बार भी फुल कोर्ट यानी तमाम जजों की मीटिंग नहीं बुलाई। जस्टिस फाइसा के नोट के मुताबिक इस बात की निशानदही ज़रूरी है कि मौजूदा आईनी दरख्वास्तों से मिलते जुलते उमूर 26 मुकदमात में भी अदालत उज़्मा के सामने पहले से दायर शुदा हैं। ये मुकदमात पेशावर हाई कोर्ट के 17 अक्टूबर 2019 के फैसले के खिलाफ दायर किए गए थे, जिसमें कहा गया था कि कैद खाने और उनके मुतालिक कवानीन आइन से मुतसादिम हैं। इस फैसले के खिलाफ हुकूमत ने अपील दायर कर दी जब मौजूदा दरख्वास्त गुजार यानी इमरान खान वज़ीर आज़म की हैसियत से वफाकी हुकूमत के सरबराह थे। जैसे काजी फाइसा के नोट के मुताबिक फिर अदालत उज़्मा ने 24 अक्टूबर 2019 को पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ हुक्म इम्तना जारी कर दिया, जो आज तक बरकरार है। इन मुकदमात की समाअत आखिरी बार 4 दिसंबर 2019 को हुई और उस तारीख का तहरीरी हुक्म यह है कि कुछ मजीद दलाइल सुने गए, केस मुलतवी। जैसे काजी फाइसा के नोट के मुताबिक एक और अहम मुकदमा 20 अगस्त 2021 को अदालत उज़्मा में सहाफ़ी लेकर आए थे और कहा गया था कि सहाफ़ियों के हुकूक सलब किए जा रहे हैं। मेरी सरबराही में बेंच ने इस बात का नोटिस लिया और उसकी समाअत के लिए 26 अगस्त 2021 की तारीख मुकर्रर की, लेकिन जस्टिस सुमरता बंदियाल ने जो उस वक्त कायम मकाम चीफ जस्टिस थे अपनी सरबराही में एक बेंच तश्कील दे दिया और उसमें पहले के बेंच से किसी जज को शामिल ही नहीं किया गया जिसने नोटिस लिया था और फिर अपने से और मुझसे जूनियर जज मोहतरम जस्टिस मुनीब अख्तर से फैसला लिखवाया कि आइन की दफ़ा 184(3) का नोटिस सिर्फ चीफ जस्टिस ही ले सकते हैं। उन्होंने मेरे लिखे 15 सफ़ात को भी मुस्तरद और कलदम कर दिया। नोट के मुताबिक ताज्जुब की बात यह है कि फ़ैसले में उसको नोटिस लेने का तो तस्करा है और मोअज़्ज़िज़ मुसन्निफ जज ने 7 मुमालिक की नज़ाइर और प्रैक्टिस पर तो नज़र डाली है, मगर जो असल मसला था यानी सहाफ़ियों के बुनियादी हुकूक की पामाली का, उसके मुतालिक एक जुमला भी नहीं लिखा। इत्तफ़ाक़न मौजूदा दरख्वास्त गुजारों में से एक उस वक्त भी वज़ीर आज़म थे। जैसे काजी फाइसा की नोट के मुताबिक आइन की दफ़ा 184(3) के तहत मुकदमात के लिए ना तो अदालत उज़्मा ने खुद कवायद बनाए हैं और ना ही पार्लिमान के बनाए गए कानून को चलने दिया गया और इस कानून के मुतालिक दरख्वास्तों का अब तक फैसला भी नहीं किया। जैसे काजी फाइसा ने अपने नोट में लिखा है कि मुझे ये बात लिखने पर मजबूर किया गया कि मुझसे मुअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस ने 16 मई 2023 को अचानक पहली बार तहरीरी तौर पर दरियाफ्त किया कि मैं कब तक चैम्बर वर्क करना चाहता हूँ। जवाब में मैंने मुअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस को अगले दिन यानी 17 मई को 5 सफ़ात पर मुश्तमिल जवाब इरसाल किया, जिसमें मैंने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 का एक बार फिर हवाला दिया और इस बात की निशानदही की कि इस कानून की शिक नंबर 2 लाजिम करती है कि मुकदमात की समाअत के लिए बेंच की तश्कील चीफ जस्टिस और 2 सीनियर जजेस पर मुश्तमिल कमेटी करेगी, लेकिन इस कानून पर अमल ही नहीं किया गया क्योंकि अदालत उज़्मा ने इस कानून को जन्म लेने से पहले ही यानी जब यह बिल ही की शक्ल में था उसे मुअत्तल कर दिया। मैंने अपने तहरीरी जवाब में निशानदही की कि इस कानून के खिलाफ दायर की गई आईनी दरख्वास्तें या तो मंजूर होंगी या उन्हें मुस्तरद किया जाएगा और फिर सवाल उठाया कि अगर दरख्वास्तें मुस्तरद की जाती हैं तो फिर दरमियानी मुद्दत में यानी जब से कानून नाफिज हुआ है और जब से उसे मुस्तरद किया गया है इस दौरान अदालत को चलाना क्या इस कानून की शिक नंबर 2 की खिलाफ वर्जी नहीं है।
जैसे काजी फ़ाइसा ने अपने नोट में मज़ीद लिखा है कि मौजूद चीफ जस्टिस ने मुझे एक मकबसे में डाल दिया है जिससे उस वक्त ही निकला जा सकता है जब वो इस कानून के खिलाफ दायर की गई आईनी दरख्वास्तों का फैसला करें या हुक्म इम्तना वापस ले लें। मैंने ये भी वाज़ेह किया कि जो सवाल मौजूद चीफ जस्टिस ने मुझसे किया है कि मैं कब तक चैम्बर वर्क करना चाहता हूं, इसका बेहतर जवाब वो खुद ही दे सकेंगे, क्योंकि जो बेंच सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के मुतालिक दरख्वास्तों की समाअत कर रहा है उसकी सरबराही तो वो खुद कर रहे हैं और वही बेहतर जानते हैं कि वो फैसला कब होगा। मैंने इसी तहरीर में ये बताया कि मेरे मौजूद साथी इन दरख्वास्तों का कैसे फैसला करें ये उनकी सवाबदीद है जिससे मुझे कोई गर्ज नहीं है, मगर मैं इस बात की तवक्को रखता हूं कि जो यकीनन पूरी कौम भी रखती है कि जो भी फैसला हो वो जल्दी हो, क्योंकि अदालत की कार्रवाई इस गैर यकीनी की सूरत हाल से मुतासिर हो रही है। मैं पूरी सराहत के साथ ये भी कहना चाहता हूँ कि मैं इन मुकदमात की समाअत से अपने आप को दस्तबरदार नहीं कर रहा हूँ, मगर चूंकि मैं ये समझता हूँ कि जब तक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ आईनी दरख्वास्तों का फैसला नहीं हो जाता और हुक्म इम्तना मौजूद है जिसकी मैं खिलाफ वर्जी भी नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए 14 अप्रैल से जब इस कानून को मुअत्तल किया गया मैं अदालत में नहीं बैठा। अगर मैं अब ये मुकदमा सुनूंगा तो मैं खुद ही अपने मौक़िफ़ जो मेरी नज़र में आईनी और कानूनी है उसकी खिलाफ वर्जी करूंगा। आज तक मौजूद चीफ जस्टिस सुमरता बंदियाल ने मेरे मौक़िफ़ की तरदीद नहीं की है, बल्कि हुजूर ने तो जवाब देना तक गवारा नहीं किया। नोट के मुताबिक मुझे इस बात का भी बखूबी इदराक है कि चीफ जस्टिस सुमरता बंदियाल ने अपने मौजूद साथियों को बिला वजह एक गैर ज़रूरी कशमकश में उलझा दिया है। इस नाजीज़ की राय में अदालत उज़्मा के सरबराह को ऐसा नहीं करना चाहिए। निहायत एहतराम से मुझे ये कहने पर मजबूर किया गया है कि अदालत उज़्मा जैसा आईनी इदारा किसी फ़र्द वाहिद की मर्जी से नहीं चल सकता। यह वजाहत ज़रूरी है कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की शिक नंबर 2 का इतलाक़ सिर्फ चीफ जस्टिस और अगले 2 सीनियर जजों पर होता है। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने भी इस वजह से शुरू में किसी भी बेंच में बैठने से किनारा कशी इख्तियार की, लेकिन फिर यह फरमाया कि अदालत उज़्मा में मुकदमात कसरत से जमा हो गए हैं तो इसलिए वो सिर्फ आर्टिकल 184(3) के तहत दायर मुकदमात नहीं सुनेंगे लेकिन मामूल के मुकदमात सुनेंगे। मैं उनके मौक़िफ़ का एहतराम करता हूँ और इसी तरह वो भी मेरे मौक़िफ़ का एहतराम करते हैं। अदालत उज़्मा के जजों का गुलदस्ता उस वक्त इंसाफ मुहैया कर सकेगा जब किसी भी फरीक को ये शक ना हो कि उसके मुकदमे में एक मखसूस फैसला देने के लिए एक खसूसी बेंच तश्कील दिया गया या बगैर किसी माकूल वजह के उसे जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किया गया या उसकी समाअत मौखर की गई। ये सारी बातें हैं जैसे काजी फ़ाइसा ने लिखी हैं।